नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल गिरी और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। पलामू के राजनीतिक गलियारे में पिछले 2 दिनों से एक मुद्दा जोर पकड़े हुए है। उस मुद्दा को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हर राजनीतिक पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी होने का दावा भले ही करती है, पर कई मामलों में ऐसा देखा जाता है कि पार्टी के अंदर प्रजातंत्र काम कर रही है। हाईकमान या कहें कुछ बड़े कद वाले राजनेता अपनी तानाशाही दिखाते हैं, और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये आरोप पार्टी के ही कार्यकर्ता लगाते हैं। बहरहाल पलामू में भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अभिषेक शुक्ला और जिला कार्य समिति के सदस्य बुलबुल दुबे को अगले आदेश तक के लिए भाजपा पार्टी ने निलंबित कर दिया है। आरोप है कि दोनों सोशल मीडिया पर पार्टी विरोधी अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। हालांकि पार्टी द्वारा जारी किए गए इस पत्र के बाद दोनों युवा नेता मुखर हो चुके हैं। निलंबन के मामले को लेकर अभिषेक शुक्ला ने बताया कि यदि जनहित का सवाल पूछना पार्टी विरोधी कार्य है तो इस कार्य को मैं पहले भी करता रहा हूं और आगे भी करूंगा। पार्टी द्वारा लिए गए निर्णय के बाद अंदर खाने की बात बाहर आ गई। बिना किसी व्यक्ति का नाम लिए जनप्रतिनिधियों पर सीधा निशाना साधते हुए अभिषेक शुक्ला ने कहा कि मंडल डैम का शिलान्यास 2019 में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलामू आकर उस योजना का शिलान्यास किए थे, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता की वजह से ही धरातल पर कहाँ है वो परियोजना। प्रत्येक दिन रेलवे स्टेशन से सैकड़ों मजदूरों के पलायन पर भी बड़े नेताओं को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि रजहारा कोलवरी 2019 में चालू करने का दावा किया गया था, कहाँ है वो दावा। पूरे प्रमंडल में आयुष्मान भारत योजना बंद है, जिसकी वजह से गरीब लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना को लागू करवाने के लिए किसी भी जनप्रतिनिधि ने कौन सा कदम उठाया और कब उठाया। लंबे समय से पलामू प्रमंडलवासी बालू के लिए परेशान हैं। बोरा में बालू बिक रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने में भी लोगों को परेशानी हो रही है। इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से और किस जनप्रतिनिधि ने उठाया, इसके अलावा भी कई अन्य सवालों से चुने हुए जनप्रतिनिधियों को घेरते हुए अभिषेक शुक्ला ने कहा कि यदि सवाल पूछना गुनाह है तो ये गुनाह वो हर बार करेंगे और आम जनमानस के हित में आम जनता के सवालों को पूछते ही रहेंगे। देखिए, मैंने पलामू प्रमंडल की समस्या पे कुछ प्रश्न पूछे थे अपने जो भी जनप्रतिनिधि, जिनको यहाँ की जनता ने बड़ी आशा और आकांक्षा के साथ अपना बहुमूल्य मतदान दिया था, ताकि वो आएंगे और यहाँ की जो मूलभूत समस्या है इस प्रमंडल का, चाहे वो पलामू का हो, गढ़वा का हो, लातेहार का हो या चतरा का हो, उसका वो समाधान करेंगे। लेकिन विगत लगभग 8, 9, 10 साल होने जा रहा है और उन मूल समस्याओं का अभी तक कुछ भी निस्तारण नहीं हुआ है, और ये यहाँ की जनता को इसके बारे में पता है कि हमारे जनप्रतिनिधि ने क्या किया, क्या नहीं किया। मूल समस्याओं की अगर हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र की, इस पूरे पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा की सबसे बड़ी समस्या जो जल संकट का है। आप सबको मालूम होगा कि 2019 में चुनाव से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए और लगभग मंडल डैम परियोजना का शिलान्यास उन्होंने किया। लगभग 2300 करोड़ की योजना थी, जिसमें पलामू, लातेहार और गढ़वा को सबसे अधिक फायदा होने वाला था। सिंचाई के लिए एक तो जल संकट भी दूर होता और दूसरी चीज़ सिंचाई के लिए भी किसानों को पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे पानी मिलता। लेकिन आज 2019 से 2023 जुलाई है। मैं उन सभी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि उस पर अभी तक कहाँ तक काम आगे बढ़ा। एक जनता और इस पलामू के बेटे होने के नाते हमको यह हक है कि मैं उस कार्य के बारे में, उस प्रगति के बारे में जानने का हक है। दूसरा, मैंने प्रश्न पूछा था कि यहाँ पे पलामू एक सुखाड़ क्षेत्र है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, रोजगार का अभाव है। यहाँ के हजारों नौजवान, आप जब जाएंगे स्टेशन पे तो जितने भी ट्रेनें जाती हैं दिल्ली, मुंबई और बाहर जितने भी ट्रेनें जाती है, उसमें जनरल बोगी में यहाँ से लोग भर भर के जो जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं। हजारों नौजवान छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं, वो बाहर जाके रोजगार की तलाश में भटकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे रोजगार का है। आप हमको बताइए कि यहाँ पे पलामू हो, गढ़वा हो, चाहे चतरा हो, यहाँ पे रोजगार का क्या साधन है, यहाँ के लोगों का, यहाँ के नौजवानों का क्या साधन है।
एक सरकारी नौकरी पे ही निर्भर है, बाकी अपना स्वरोजगार कुछ छोटा मोटा कर लेते हैं। वैसे रोजगार का कुछ पर्याप्त साधन नहीं है, जबकि खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में यहाँ पे भरा हुआ है। पलामू हो, चतरा हो, लातेहार हो, खनिज संपदा से संपन्न जिला है यह। दूसरा मेरा मुद्दा था कि रजहारा कुलवरी में जो चालू करवाने का वादा जो है और उसको शिलान्यास भी किया गया और उसको चालू होने का दावा भी किया गया, लेकिन अभी तक वहां से कुछ भी रिजल्ट या एक भी काम चालू वहां पे नहीं हुआ है। इस पे मेरा प्रश्न था कि आखिर यहाँ की जनता को क्या बताया जाता है कि उस पे काम क्यों नहीं चालू हुआ? आप क्यों बताते हैं कि 2019 से ही वहां पे काम चालू है? तीसरा मेरा मुद्दा है, आपको भी पता होगा, मीडिया को भी पता होगा, यूट्यूब पे भी इसका वीडियो है पूरा, कि 2014 के चुनाव में ही वादा किया गया था कि जपला सीमेंट फैक्ट्री एक बहुत पुराना मुद्दा है, वहां से लगभग हजारों लोग रोजगार का साधन वहां पे था, उसको चालू करवाने का वादा किया गया था 2014 के चुनाव में। आज 2014 के बाद 19 का भी चुनाव चला गया और 2024 का भी चुनाव आ गया, लेकिन 2014 का जो वादा था, जपला सीमेंट फैक्ट्री खुलने की बात तो छोड़िए, बिक भी गया, लेकिन उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। ये सबसे बड़ा नाकामी है। इस पे रोजगार यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है और एक एक करके सारे इंडस्ट्री बंद होते जा रहे हैं, रोजगार जाता जा रहा है, कृषि के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं? ये सवाल हमारे जनप्रतिनिधि से, जो यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं, जो यहाँ का मुद्दा को दिल्ली ले जाते हैं, जो यहाँ के मुद्दा को प्रधानमंत्री जी तक, केंद्रीय मंत्री तक ले जाते हैं, उनको ये सवाल पूछना चाहिए कि आपको यहाँ की जनता ने यहाँ का समस्या ले जाने के लिए दिल्ली चुना है और आप अपना प्रगति का फर्जी पुस्तक बांटते हैं कि पलामू में कोई समस्या नहीं है। पलामू में समस्या ही समस्या है, गढ़वा, लातेहार, चतरा समस्या ही समस्या है, लेकिन आप अपनी तारीफ करने के चक्कर में यहाँ की समस्याओं को भूल जाते हैं। मूलभूत सुविधा के अभाव में यहाँ के नागरिक इधर उधर भटक रहे हैं, रोजगार की तलाश में यहाँ के नौजवान बाहर भटक रहे हैं, यहाँ के बेटे बेटी जाके बाहर नौकरी कर रहे हैं और बाहर से आके कुछ लोग यहाँ पे अपना रोजगार खोल के बैठ चुके हैं। तो ये यहाँ के नागरिकों का मूल समस्या है और इस पे इन जनप्रतिनिधियों से सवाल किया जाएगा और आज भी किया हूं, पहले भी किया हूं और आगे भी करते रहूंगा। चौथा मेरा मुद्दा था, आपको भी पता होगा, सबको भी पता है कि कोरोना महामारी भीषण 2 वेव आया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे स्थानीय जो जिनको लोगों ने चुना था, जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते थे, वो अपने लोगों के बीच में रहने के बजाय इस प्रदेश से बाहर जाके निवास कर रहे थे और 1 महीना नहीं, 5-5, 6-6 महीना तक जाके निवास किए। उनको यहाँ की जनता खोज रहे थे, लेकिन वो अपने ही कहीं दूसरे आवास में जाके रहना, दिल्ली में या कहीं और जाके अपना रह रहे थे। तो यहाँ की जनता ने उनको समस्याओं के लिए चुना था, लेकिन वो समस्याओं के निस्तारण करने के बजाय, अपने लोगों के बीच रहने के बजाय कहीं और यहाँ से छोड़ के चले गए थे। ये इस भीषण महामारी में जब दूसरे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, तब जिनको मदद के लिए हमने चुना था वही हमारे मदद में नहीं थे, तो फिर अब क्या मदद करेंगे? ये सवाल पूछना भारी पड़ गया। ये सवाल पूछना पार्टी को या फिर किसी एक व्यक्ति को ऐसा लगा कि भाई वो हमसे सवाल क्यों कर रहे हैं, एक कार्यकर्ता होने के नाते सवाल आप क्यों कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना पत्र जारी करवाने का काम किया, जिसका 2024 में यहाँ की जनता, पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा के लोग देख रहे हैं और इसका जवाब समय पे वो देंगे भी। अगला हमारा 5वां मुद्दा जो प्रश्न था, वो यहाँ पे पलामू और पूरे झारखंड में, इस पूरे क्षेत्र में गरीबी में बहुत लोग अपना गंभीर बीमारी का इलाज करवाते हैं, पैसे के चलते अच्छे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पाते हैं। आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें आप किसी भी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में इलाज जाके 5 लाख तक का करवा सकते थे, लेकिन झारखंड में विगत कई दिनों से आयुष्मान योजना बंद है, जिसपे यहाँ के जिनको लोगों ने चुना है जनप्रतिनिधि, वो कभी भी इस मुद्दे को न ले जाकर न मुख्यमंत्री से मिले, न ही प्रधानमंत्री से बात किया कि जो झारखंड में आयुष्मान भारत योजना बंद है, जिससे मरीज अपना इलाज तक नहीं करवा पा रहे हैं, उस आयुष्मान योजना को क्यों नहीं चालू किया जा रहा है? जबकि यहाँ पे सारे हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना की सुविधा है, लेकिन उसमें फंड की वजह से, स्थानीय जनप्रतिनिधि और राज्य सरकार की वजह से जो है कि उसमें इलाज नहीं हो पा रहा है। अगला जो मेरा प्रश्न था माननीय से, कि यहाँ पे बालू
आप सबको मालूम होगा कि बालू यहाँ पे लोग कुछ दिन पहले बालू की वजह से बहुत हाहाकार मचा था। बालू लोग अ, खरीद रहे थे, ट्रैक्टर मिल नहीं रहा था। प्रधानमंत्री आवास जैसे जरूरी चीज भी बालू की वजह से शहरों में नहीं बन पा रहा था, क्योंकि बालू लोग यहाँ पे बोरा से खरीद रहे थे, ट्रैक्टर से मिल ही नहीं पा रहा था। बालू का इतना अभाव, क्राइसिस, इस पे आपको जो है कि इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बात करनी चाहिए। लोगों की जो मूलभूत समस्याएं है, सब मकान सबका बन रहा है, हजारों लोगों का रोज मकान बन रहा है, उसमें सबसे जरूरी चीज बालू होती है। वो बालू हर जगह पाया जाता है लेकिन मिल नहीं रहा है किसी को। ये किसकी नाकामी है? आखिर किससे प्रश्न पूछा जाए? जनता जाए तो कहाँ जाए? ये सबसे बड़ा गंभीर सवाल है। कार्यकर्ता के रूप में मैंने अपना धर्म निभाने का पूरी कोशिश की है, ताकि हमारे पास भी लोग, हमारे पास भी जनता आता है और इस संबंध में बात करते हैं कि आयुष्मान योजना, गंभीर बीमारी इलाज से बहुत लोग हमसे संपर्क किए कि भैया मेरा इलाज नहीं हो पा रहा है, उस अस्पताल में गया, आयुष्मान भारत योजना चल नहीं पा रहा है, बालू नहीं मिल पा रहा है। तो हमें भी अपने जनप्रतिनिधि से पूछना पड़ता है कि इस समस्या का समाधान आखिर करेगा कौन, किसके पास जाया जाए? ये आखिर आप कब बताएंगे कि इसका समाधान कैसे होगा, आप कब करेंगे, और कब तक करेंगे, और नहीं कर रहे हैं तो फिर क्यों ना बदला जाए?